हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज के जो लेक्चर में जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगी वो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और एड्स के पेशेंट्स में क्यों देखने को मिलते हैं और इसके जो हैं वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शंस होते हैं उनकी लिस्ट में आपका डिस्कस करूँगी। और पेशेंट को हम क्या एजुकेशन देंगे कि वो किस तरीके से जो है वो खुद को जो है वो इन कंडीशंस में अपनी केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं वो सीवियरली जो है वो एक्ट करते हैं उन इंडिविजुअल्स के ऊपर जिनका जो है वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। और इम्यून सिस्टम जो वीक होता है वो कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है वो इन्हें देखा जाता है एड्स के पेशेंट में। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, HIV के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो हमें ये इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स का जो होता है वो इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा के काफ़ी लेवल तक जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, क्यों वीक होता है? क्योंकि इसमें जो होता है, जो वायरस होता है हमारे पास, ये इंडिविजुअल की जो बॉडी में जो हमारे पास CD4 जो T सेल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो CD4 सेल्स होते हैं उनको जो है ये वायरस जो है उसको किल करता रहता है, और जिसकी वजह से इनका जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जो हमारे ये जो WBCs होते हैं इनका जब काउंट कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो होस्ट की जो बॉडी है वो ज़्यादा प्रोन टू हो जाती है कि उसको कोई भी इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। जितने भी हमारे पास जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगस, ठीक है, ये इमीडिएटली जो है इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, इनको क्या मिलेगी? एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये जो हमारे पास जो होस्ट है इसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो चुका है, तो इसकी बॉडी के ऊपर अभी हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो ये जो HIV वायरस है इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और इसने होस्ट की बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर जाके जल्दी जल्दी जो है वो और मल्टीप्लाई होता है वायरस होस्ट की बॉडी में जाकर। ये जितने भी वायरस, बैक्टीरियाज जो भी हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं होस्ट की बॉडी में। ठीक है, ये स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू एयर, बॉडी फ्लूइड्स, या कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड कोई लेता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है ये एंटर कर जाते हैं होस्ट की बॉडी में। और होस्ट यहाँ पर कौन है? वो इंडिविजुअल्स जिनके जो ये हमारे पास जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो चुका है, जिनके CD4 सेल्स का जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, दे आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड कैन बी फेटल। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन जिनको होता है, ठीक है, मीन्स जो एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली जो है वो हम देखते हैं कि हाँ कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो इस पेशेंट में है। ठीक है, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई करें कि इसको जो है वो उसका कितना CD4 सेल काउंट्स है कम हुआ है और उसको कितना लेवल तक जो है वो कितना लेवल तक जो है वो इसका सीवियरिटी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। एड्स का डेफिनेशन जो होता है उसमें अगर हम देखें कि अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शंस हैं उनके बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट वन जो है वो होना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, ओवर द 21 नियर अबाउट 21 अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो एड्स के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। उनमें से जो है वो अगर ये प्रेजेंट होता है उस इंडिविजुअल में तो हम बोल सकते हैं कि इस एक जो HIV एड्स का जो पेशेंट है इसको जो है वो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है,
और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब CD4 सेल काउंट जो है वो 200 से या उससे कम हो जाता है तो उस टाइम पर जो है वो ये इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि अभी उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है एड्स के लिए, उसमें एड्स को डिफाइन किया जाता है एज द अकरेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और उनकी मैलिग्नेंसीज और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज एंड अदर स्पेसिफिक इलनेसेस इन द पेशेंट जिन्हें HIV का इन्फेक्शन हुआ है और उनका CD4 जो काउंट है वो लेस देन 200 है। ठीक है, तो उस तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है हमारे पास कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। वायरल यहाँ पे मेंशन किए गए, फंगल, पैरासिटिक एंड अदर इलनेसेस जो यूजली जो है वो HIV के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो ये जो है वो इन इन्फेक्शंस को जो है वो हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, क्योंकि ये जो होते हैं वो जब इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उनके CD4 सेल काउंट लेस देन 200 हो जाएगा, उस टाइम पर ये उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और उसको और ज़्यादा उसकी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शंस और ज़्यादा उस इंडिविजुअल की कंडीशन जो है वो और ख़राब होती जाती है। ठीक है, बेसिक्स की अगर हम बात करें तो HIV का जो वायरस है वो एक तरीके से जो है वो WBCs के काउंट, उनके सेल्स को जो है वो अफेक्ट करता है, कम करता है, किल करता है। ठीक है, एंड व्हेन द इम्यून सिस्टम लूजेस टू मैनी CD4 सेल्स, जैसे मैंने कहा, तो उसमें क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो कौन किस लेवल पर उस पेशेंट की बॉडी में एंटर होंगे, उसको अटैक करेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी WBC काउंट कितना है। ठीक है, कितने उसके सेल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो माइक्रोब्स, पैथोजन जो भी हैं वो उसकी बॉडी में अटैक करेंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि जिस एरिया में वो पर्सन रहता है वहाँ पे आसपास वो पैथोजन प्रेजेंट है नहीं है, तो उस तरीके से वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से जो है वो हम देख सकते हैं कि कितना CD4 सेल काउंट यहाँ पर दिया गया है और उसके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से इन्फेक्शंस जो हैं वो उसको हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास जो है वो 200 से कम जब होने लगेगा तब उसके पास जो है वो ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि न्यूमोसिस्टिस, ठीक है, निमोनिया, और यहाँ पर जो इसोफेजियल कैंडिडियासिस, हर्पीज़ का है, दस और कम हो जाएंगे तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकियासिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, साइटोमेगालो वायरस, ये सब जैसे जैसे उसका CD4 सेल काउंट कम कम होता जाएगा वैसे वैसे ही इन इन्फेक्शंस के होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इस केस में अब हम पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि जो बेस्ट वे है एक पेशेंट के लिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का, वो यही है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे, जितना रख सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे, क्योंकि HIV वायरस तो बॉडी में काम कर रहा है कॉन्टिन्यूसली अपना, कि उसको वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है उसकी बॉडी के। ठीक है, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि वो जो वायरस है वो जैसे से सेल्स को अटैक कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसका अटैकिंग पावर भी कम हो सके और नए सेल्स बन सके। अप्रोप्रिएट मेडिकेशन लेनी होगी, ठीक है, जिससे कि हमारे जो CD4 सेल्स का जो लेवल है वो इतना तक रहे कि इंडिविजुअल को जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो हम देखेंगे क्या अवेलेबल हैं उन इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग, और अगर वो रिकवरी कर भी जाता है उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, फिर भी उसको जो अपना ट्रीटमेंट है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और उसको कौन सा प्रोफाइलेक्सिस और कौन से ट्रीटमेंट को स्टॉप करना है, कब मेंटेन करना है, वो भी जो है वो अपने डॉक्टर के कंसल्टेंसी के जो है उसकी हेल्प से ही उन चीज़ों को फॉलो पे रखेंगे। ठीक है, और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स को हम पेशेंट को समझाएंगे कि उनको फॉलो कर सकता है, कि जितना कोशिश हो सके जो इल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें पहले से ही कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उनके कांटेक्ट में कम जाए। अगर उसका एक्सपोजर कम रहेगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रॉ फूड, सॉइल, कैट, बर्ड, ठीक है, जिनसे भी हमें लगता है कि पैथोजेंस इनकी बॉडी पे या इनकी सराउंडिंग्स में हो सकते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। और वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग प्रॉपर्ली वॉश करने हैं, ठीक है, रॉ मीट का इंटेक को भी अवॉइड करना है।
बॉइल्ड वाटर हम ड्रिंक करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें प्रॉपरली अपना डे टू डे उनको लाइफ में लेके आना है। जो भी HIV वायरस के पेशेंट्स हैं, जिनको भी है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है, जिनका CD4 सेल काउंट जो है वो कम हो चुका है, उन्हें अपनी बॉडी अपने डे टू डे लाइफ में ये चेंजेस लेके आने हैं, सो दैट उनको इन्फेक्शन और कम हो। जो भी HIV के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना उनका CD4 सेल काउंट है, तो उसको भी चेक करते रहना है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं एक HIV के इंडिविजुअल्स में, वो है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोस्पोडियोसिस, हर्पिस जोस्टर, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें यही है, उनको प्रिवेंट करने का सबसे मेन चीज़ यही है कि हम पेशेंट को एजुकेट करें, उनको बताएं, अपना पर्सनल हाइजीन के ऊपर काम करें, और जितना हो सके इन चीज़ों के नियर राउंड अपना इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करें, ठीक है, अपना हाइजीन पे काम करें, सो दैट कि वो जितना हो सके इन्फेक्शन से दूर रहें और अपनी बॉडी में और ज़्यादा पैथोजेंस की एंट्री को अलाउ ना करें। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। थैंक यू।